यूपी में कन्नौज का केस हो या अयोध्या रेप कांड, दोनों ही मामलों में आरोपी समाजवादी पार्टी से किसी न किसी तरह से लिंक्ड थे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि दोनों ही मामलों में समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ खड़े होने के बजाय खुद को डिफेंड करती रही और आरोपियों को पहले ही क्लीन चिट देने का प्रयास होता दिखा। लेकिन अब ऐसा खुलासा हो गया जिससे अखिलेश यादव, उनकी पार्टी और पूरा इंडी गठबंधन एक्सपोज हो गया, क्योंकि अयोध्या के मामले में यह कहकर आरोपी का बचाव किया गया कि चाहे तो डीएनए टेस्ट करा लो। इसी तरह से कन्नौज केस में नार्को टेस्ट की मांग कर डाली गई। समाजवादी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया गया था। लेकिन अयोध्या केस में तो अखिलेश यादव ने खुलकर डीएनए टेस्ट की बात कही। अखिलेश यादव ने 3 अगस्त को सोशल मीडिया पर कहा था कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाना चाहिए, केवल आरोप लगाकर सियासत की बजाय। अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अखिलेश यादव की पोस्ट से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो पहले ही ये मानकर चल रहे हैं कि आरोप झूठे हैं और गैंगरेप में फंसा उनकी पार्टी का नेता सही है। अखिलेश यादव को लगा था कि वो डीएनए टेस्ट की मांग उठाकर मामले को दूसरी तरफ शायद मोड़ देंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर लेंगे। लेकिन सीएम योगी पर चला अखिलेश यादव का यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अयोध्या और कन्नौज दोनों ही केस में योगी की पुलिस ने अखिलेश यादव की मन की मुराद पूरी कर दी। इन दोनों केस में डीएनए टेस्ट कराया गया और इसमें कन्नौज वाले केस में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। जैसे ही ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई, वो लोग एक्सपोज हो गए जो कह रहे थे कि ऐसे मामले में डीएनए टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जब कन्नौज केस में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो अखिलेश यादव के नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो गया। नाबालिग लड़की से रेप की पुष्टि हो गई, यानी पीड़िता ने नवाब सिंह पर जो आरोप लगाए थे वो सही साबित हुए। एक बार सुनिए पुलिस इन आरोपों पर क्या कह रही है, डीएनए टेस्ट पर क्या कह रही है, फिर बताता हूं कि ये नवाब सिंह यादव कौन है और कैसे आज भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मैच हो जाने के बाद भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुप हैं। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है, जिसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह नवाब सिंह और कन्नौज का क्या पूरा मामला है, यह फिर से आपको याद दिला देता हूं। कन्नौज केस में नवाब सिंह यादव को पिछले महीने 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। एक लड़की ने पुलिस को फोन करके आरोप लगाया था कि नवाब सिंह यादव ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसे अपने कॉलेज बुलाया और उसके साथ रेप किया। यही है भाई साहब। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। उस दौरान एक महिला भी थी जो पीड़ित की बुआ थी। पीड़िता की बुआ का व्यवहार भी संदिग्ध था और घटना के बाद बुआ फरार भी हो गई थी। बाद में पुलिस ने बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया था। जब यह घटना सामने आई तो पूरे यूपी में बवाल मच गई, क्योंकि इससे पहले अयोध्या में गैंगरेप का केस ऑलरेडी आ चुका था और इन दोनों मामलों में आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। तब अखिलेश यादव यह कह रहे थे कि ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एक बार उनका पुराना बयान याद दिलाता हूं, फिर बताता हूं कि इस मामले में आज क्या हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं, ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? ये तो अयोध्या केस की बात थी जिसमें अखिलेश कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट करा लो। इसी तरह से कन्नौज के मामले में जब अखिलेश की पार्टी फंसी तो कहा नार्को टेस्ट करा। तब ये लोग पीड़ित पर ही एक तरह से सवाल उठा रहे थे, जबकि इन्हें तो पीड़िता के साथ खड़े दिखना चाहिए था। लेकिन आरोपियों के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन की बातें आई तो ये सब पीड़ित के साथ खड़े नहीं दिखे, बल्कि ऐसी बातें कर रहे थे जिससे आरोपियों को डिफेंस मिल रहा था। सुनिए कन्नौज वाले मामले में कैसे समाजवादी पार्टी के नेता पीड़िता पर ही सवाल उठा रहे थे एक तरीके से और नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे थे। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है
वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। अब बताइए, पीड़िता पे ही सवाल उठ रहे थे कि कौन सी नौकरी मांगने रात में गई थी। साजिश लग रही है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। अरे बॉस, डीएनए टेस्ट आ गया। अब बताइए, कन्नौज वाले मामले में समाजवादी पार्टी इसलिए एक्टिव हो गई थी क्योंकि आरोपी का समाजवादी पार्टी से गहरा कनेक्शन था, उसका बड़ा रसूख भी था। आरोपी नवाब सिंह यादव कौन है, उसका क्या रसूख है, वो आपको याद दिलाता हूं। जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे तो नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उसकी पहचान थी। नवाब सिंह यादव को किंग मेकर तक कहा जाता था। नवाब सिंह यादव डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। अखिलेश जब कन्नौज से सांसद बने तो नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। नवाब सिंह यादव समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। लेकिन जब नवाब सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगने लगे तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि उनका नवाब सिंह यादव से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नहीं लेना देना था तो हंगामा करते, बोलते कि इसको सजा दीजिए, पीड़िता के साथ तो खड़े होते। वहां तो नार्को टेस्ट की मांग होने लगी। अच्छा, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के दावों की पोल खोली। इस तस्वीर को देखिए, इसमें नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। एक और तस्वीर जिसमें नवाब सिंह यादव, अखिलेश यादव और कन्नौज से सांसद रह चुकी उनकी पत्नी डिंपल यादव सब दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें नवाब सिंह यादव अखिलेश के चाचा शिवपाल के कार्यक्रम में बैठा हुआ है। मतलब हर कार्यक्रम में नजर आ रहा है, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं। कन्नौज केस के बाद सोशल मीडिया पर उसकी भी एक तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है क्योंकि इस तस्वीर में राहुल गांधी और अखिलेश की जॉइंट रैली में नवाब सिंह यादव उनके मंच पर बैठा हुआ पीछे नजर आ रहा है। इन सारी तस्वीरों से दिखता है कि नवाब सिंह यादव का कनेक्शन अखिलेश यादव से, उनकी पार्टी से रहा है। नवाब सिंह यादव का सच सामने आने के बाद सीएम योगी का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो लाल टोपी के काले कारनामों का जिक्र कर रहे थे। सुनिए, सीएम योगी ने 4 दिन पहले जो कहा था, अब लोग याद दिला रहे हैं कि डीएनए टेस्ट में होना गया साबित जो योगी ने कहा था। सुनिए, अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। कन्नौज रेप कांड पर बड़ा खुलासा होने के बाद से बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। वो अखिलेश यादव से इस्तीफा मांग रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कहकर अपना बचाव कर रही है कि सिर्फ नवाब सिंह यादव की बात ही क्यों की जाए। एक बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बातें सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अति प्रिय नवाब ब्रांड, जो कन्नौज का नवाब ब्रांड जिसने बलात्कार किया है, उसका डीएनए मैच हो गया है। अखिलेश यादव को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव उसके लिए कह रहे थे कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके बारे में जांच की जाए। समाजवादी की प्रवक्ता ने कहा कि 15 साल की लड़की रात के 11 बजे नौकरी लेने क्यों मांगने गई थी, उसकी इज्जत पे और अस्मिता पे हमला किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हुई है। नवाब सिंह को तो पार्टी से बहुत पहले ही सैक कर दिया गया था और हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ नवाब सिंह की बात क्यों कर रहे हैं हम। वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा रेप के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसा क्यों ना हो कि एक पूरा गंभीर बातचीत इस पे हो। मुख्यमंत्री जी चाहें ऑल पार्टीज बुला लें, प्रधानमंत्री जी चाहें ऑल पार्टीज बुला लें और एक जांच करा के, स्पीडी ट्रायल करा के जो भी इसके मुलजिम हैं उनको राजनीति में रहना ही क्यों दिया जाए। यूपी में उपचुनाव भी हैं और समाजवादी पार्टी की मुसीबत यह है कि एक के बाद एक घटनाओं में उनसे जुड़े हुए नेताओं का नाम आ रहा है। दूसरी मुसीबत यह है कि सीएम योगी फायर मोड में। कल चंदौली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान गरजते हुए कहा कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। सुनिए, उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती है एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है।
और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। सीएम योगी तो हर मामले में जमकर बोल रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए यूपी में इतना बड़ा कांड हो जाता है। समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता रहे व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर कोई हो हल्ला नहीं मचाते। यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का डंका पीटने वाली प्रियंका वाड्रा मुंह फेर लेती। राहुल गांधी रेप पीड़ित से मिलने के लिए ना अयोध्या जाते हैं ना कन्नौज जाते हैं, उनके पास तो कोलकाता जाने तक का भी टाइम नहीं है। राहुल गांधी यूपी तो आते हैं, लेकिन सिर्फ उन पीड़ितों से मिलते हैं जिसके दुख में उन्हें सियासी फायदा दिखता है। वो ऐसे पीड़ित परिवारों से मिलते हैं जिसकी आड़ में वो सीएम योगी को घेर सके, उन्हें लेटर लिख सके। लेकिन राहुल गांधी अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता की घटना पर कोई लेटर नहीं लिखते, ना ही वहां का दौरा करते हैं। बंगाल में जघन्य अपराध पर तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले पाए बॉस। कोलकाता केस पर तो राहुल गांधी किसी सवाल का जवाब तक देने को तैयार नहीं। यही हाल इंडी गठबंधन के एक और राज्य केरल का है। वहां फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण पर खुलासे हुए, सब कुछ रिपोर्ट में है, लेकिन इंडी गठबंधन इस पर भी खामोश है। यानी यूपी हो, बंगाल हो, केरल हो, अगर मामला पीएम मोदी को घेरने का हो तो इंडी गठबंधन तुरंत अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है। लेकिन विपक्ष के राज्यों में अगर कोई मामला निकल आए, मैं उधर देख रहा हूं, तुम करो जो करना है। इंडी गठबंधन भले ही चुप है, लेकिन कोलकाता में डॉक्टर्स चुप होने वाले नहीं। आज कोलकाता में डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस मुख्यालय के पास कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का पुतला जलाया और पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग। डॉक्टर्स ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए सीएम ममता को भी मैसेज दिया कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। सीएम ममता ये कहकर धमकाने की कोशिश कर रही थी कि अगर डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहते। एक बार देखिए आज कोलकाता में डॉक्टर्स ने किस तरह प्रदर्शन किया, इसके बाद बताता हूं कि कैसे ममता सरकार की कोर्ट में फिर फजीयत हुई। दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर सीपी जो कोलकाता है विनीत गोयल, उनकी एफईजी जलाई गई है। साथ ही ये डॉक्टर्स जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से एफईजी जलाकर तमाम डॉक्टर खड़े हैं, और साथ ही आप देखिए उनको जो है फूल दिया जा रहा है। और ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर की जा रही है। फूल लेकर आए हैं कि जो लोग आज जाएंगे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक जो है उनको फूल देकर जो है बात करेंगे। और आपको बताते हैं यहाँ पर बैरिकेड लगाए हैं पुलिस से और कहा जा रहा है कि वो आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे में तमाम डॉक्टर्स यहीं पर रुक गए हैं और पुलिस को कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है अलाउ किया जाए ताकि वो जाकर एक डेप्यूटेशन वो दे पाए। बंगाल में डॉक्टर्स के इसी गुस्से से ममता बनर्जी की सरकार घबराई हुई। वो किसी भी कीमत पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है। इससे पहले भी नवन्ना मार्च के दौरान कोलकाता पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया था। मार्च के दौरान एक छात्र नेता को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इस जमानत के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया। बंगाल सरकार का आरोप है कि सायन लाहिड़ी मार्च के आयोजकों में से एक है। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि सायन लाहिड़ी एमबीए का छात्र है और वो राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की दलील नहीं चली और सायन लाहिड़ी को जमानत बरकरार रही। इसी बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दूं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बड़ी खबर, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। आरजीकर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, वही व्यक्ति जिसे पहले हटाया गया, फिर उसे एक मलाई पोस्टिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट तक में सवाल उठे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है भाई कि एक बार इसको हटाया और तुरंत इसको कहीं पोस्टिंग दे दी। वही संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर अस्पताल का, अब वो गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। ये वही संदीप घोष है जिसको इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रही थी, आरोप लग रहा था। ममता बनर्जी की परेशानी यह है कि बंगाल में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बीजेपी भी हल्ला बोल रही है। आज बीजेपी ने बंगाल में डीएम ऑफिस का घेराव किया
बंगाल के साउथ 24 परगना में बीजेपी नेता डीएम ऑफिस के बाहर सड़क पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन किया। बंगाल के कई और शहरों में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। एक और तस्वीर कूच बिहार से आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता डीएम ऑफिस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक दिया। एक तरफ कोलकाता केस को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता महिलाओं के खिलाफ ही विवादित बयान दे रहे हैं। आरोप है कि टीएमसी नेता आतिश सरकार ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने वालों को धमकी दे डाली है। आतिश सरकार ने कहा कि जो भी ऐसा करेगा उसके घर की महिलाओं की अश्लील तस्वीरें घर के बाहर लगा दी जाएंगी। इस बयान पर खूब विवाद हुआ तो टीएमसी ने आतिश सरकार को 1 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। घटना बंगाल में होती है तो एक्शन होते हुए नहीं दिखता। इंडी गठबंधन भी चुप रहता है, लेकिन यूपी में यह सब नहीं होता। वहां योगी बोलते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं। जैसे लखनऊ में महिला से छेड़खानी पर उन्होंने पूरे थाने को नाप दिया। अयोध्या और कन्नौज रेप केस के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन अब इन बुलडोजर एक्शन पर भी ब्रेक लगने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है। अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। किसी लड़के की गलती की सजा उसके पिता को देना सही नहीं हो सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह भी साफ साफ कह रहा है कि जो वो अवैध निर्माण या पब्लिक प्लेस पर अतिक्रमण का बचाव नहीं कर रहे, फिर चाहे पब्लिक प्लेस पर कोई धार्मिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आरोपी अपराध में शामिल हो गया तो उसके घर को गिरा दिया जाता है। सिर्फ अवैध निर्माण है तभी जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उन्हें अवैध निर्माण को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया गया था। अंत में कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं और कहा कि वो देश भर के लिए बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी करेंगे। इस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी। यानी हो सकता है जिस बुलडोजर एक्शन से एक डर पैदा हो रहा था, उस बुलडोजर एक्शन पर भी गाइडलाइंस के जरिए या तो उसकी रफ्तार धीमी हो या ब्रेक लग जाए। पाठशाला में अब अगली क्लास। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सेंसर बोर्ड में क्यों अटकी? कैंची चली या चलवाई गई? IC 814 कंधार हाईजैक कांड पर बनी वेब सीरीज में हिंदू आतंकी घुसेड़े गए क्या? कंधार हाईजैक का वो सच जो वेब सीरीज का झूठ बेनकाब कर देगा, अब उसका चलता है।